यूरो 2024 एंड कोपा अमेरिका 2024 का जो फाइनल है वो आज होने वाला है। और कल जब सूरज तुलू होगा और जब गरूब होगा तो वो बहुत इम्पोर्टेंट सूरज होने वाले हैं फुटबॉल की तारीख में। एक डिबेट को एंड करेंगे, डिबेट को स्टार्ट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें लेके ये दिन जब फिनिश हो जाएंगे, ये मैचेस, ये दोनों कॉमन मैचेस नहीं हैं, इन पर बहुत बड़ी हिस्ट्री जो फुटबॉल की रिलायबल होगी और बहुत कुछ फुटबॉल की आने वाली जनरेशन्स में और आने वाली तारीख में ये दिन लिखे जाएंगे और दोहराए भी जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैच है। दोनों ही मैचेस बहुत बड़े हैं। सबसे पहले अगर हम कोपा यूरो से स्टार्ट करते हैं तो यूरो में इट इज़ बेलिंगम वर्सेस जमाल। ये एक राइवरी बनने जा रही है फुटबॉलिंग की इन मैड्रिड एंड बार्सिलोना। तो लामिन यमाल या बेलिंगम में जो भी जीतेगा तो बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट होगी। और उसके बाद भी इंग्लैंड भी अगर जीतती है तो ये कर्स इंग्लैंड नहीं जीती 1966 के बाद कुछ भी। फर्स्ट टाइम यूरोपियन चैंपियन अगर बनते हैं अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ लीड स्पेन तो बहुत बड़ी बात होगी इंग्लैंड के लिए भी। और इंग्लैंड में भी इंडिविजुअल टैलेंट तो मैं आपको पूरे सीजन से बोलता रहा हूँ कि बहुत बड़ा है। तो अगर हम इस मैचेस की प्रेडिक्शन की बात करें तो मैं फर्स्ट मैच आई विल गो विद इंग्लैंड टू विन द यूरोज। जो मैं स्टार्टिंग से ही कहता हूँ, और बहुत ही अनप्रडिक्टेबल परफॉर्मेंस दी है। और अगर एक हाफ जैसे नीदरलैंड के अगेंस्ट इन्होंने मारा है, अगर ये मार दें तो भाईजान ये पेल के रख देंगे स्पेन को भी, क्योंकि फुटबॉल में कुछ भी ऑन द डे कुछ भी हो सकता है। दिस इज़ नॉट ऑन पेपर गेम, दिस इज ऑन डे गेम ऑन माई परस्पेक्टिव। तो अगर हम मैच की बात करें तो दोनों तरफ ही टैलेंट ही टैलेंट है। दोनों टीमें फाइनल्स के अंदर आई हैं, अनबीटन भी हैं। तो फिर डेफिनेटली अब तक कहते हैं कि मैच तो बड़ा होगा। डेफिनेटली फाइनल में अगर कोई टीम आई है तो आप उसको कह नहीं सकते कि कोई कमज़ोर टीम है। दोनों ही तगड़ी टीम्स है, बहुत बड़ी टीम्स है, हैवी वेट्स हैं। और इंग्लैंड में जो इंडिविजुअल टैलेंट है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो दूसरी तरफ स्पेन के पास स्टैटिस्टिक्स हैं, वो चैंपियंस भी रह चुके हैं काफ़ी टाइम्स। यूरो ने 2 टाइम्स इन भी जीता है इन रो, ओनली टीम टू डिफेंड देयर यूरो। सो फर्स्टली तो डेफिनेटली इट इज़ बिग गेम। अब जब ये गेम एंड होगी तो ये बैलन डोर को भी बहुत ड्रैग करेगी। और मेरे ख्याल में अगर इंग्लैंड जीतती है तो ये बैलन डोर बहुत हद तक बेलिंगम के खाते में जा सकता है। सो लेट्स सी कि वो तो अक्टूबर की बात है, वो तो थोड़ी सी आगे जा चली जाएगी। तो लेट्स सी कि अब क्या होता है। लेकिन इंग्लैंड अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देती है, गैरेथ साउथगेट अच्छी परफॉर्मेंस दिलवा आता है टीम को, तो इंग्लैंड माइट बी द विनर्स ऑफ दिस मैच एंड दिस विल बी एन एंडलेस डिबेट who is coming up next in the football history and football upcoming generations. So देखते हैं अब क्या होता है। I will go with England and my all praise with England. सेकंड मैच अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया की, तो ये भी बहुत बड़ा मैच है। और अर्जेंटीना इज फेवरेट, डेफिनेटली आई विल गो विद अर्जेंटीना। लेकिन कोलंबिया को अपन लाइट नहीं ले सकते, दे बीट यूरुग्वे। इट वॉज बिगेस्ट शॉक फॉर मी बिकॉज जिस तरह से यूरो को हराया है ना भाईजान, दैट इज इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस फ्रॉम कोलंबिया। क्योंकि कोलंबिया फॉर्म में अंदर आ रही है, 23 साल से वो कुछ फाइनल भी नहीं खेले हुए, तो नया चैप्टर उनके लिए लिया। मैसी के लिए बहुत बड़ी बात होगी, मैसी के लिए ये टूर्नामेंट जीतना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फेरीटेल ट्रॉफीज देंगे फेरीटेल के लिए, मैसी की फेरीटेल के बहुत बड़ी बात होगी ये। और मैसी नीड्स टू विन, मैसी हैज़ टू विन दिस टूर्नामेंट at any cost, 90 minutes away from another international trophy. A player who called international flop, no, he has the most trophies than Ronaldo. और आज ही के दिन वो गर्जा वाला मोमेंट हुआ था when Germany becomes the world champion, beating Argentina. मैरियो गोत्जा ने वो गोल किया था। It was a horrible night for any Argentinian, any Messi fan, for generations, for lifetime. It's a bad goal. You don't even want to watch this match ever in your life. मैंने खुद नहीं देखा उस मैच को कभी। 2014 वाला अगर मैं बात करूँ तो जर्मनी वर्सेस जो मैच हुआ था वो ठीक था, और उसके बाद नीदरलैंड्स वाला मैच। लेकिन ये मैचेस देखने वाले नहीं था, ये फाइनल देखने वाला नहीं था। लेकिन अर्जेंटीना ने बाद में डिलीवर किया 2022 के अंदर, और गो डिबेट को मैसी ने वहाँ पे एंड किया। और अब
हम एक नए चैप्टर, एक नई तरह की तरफ जाने वाले हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू लियोनेल मेसी एंड अर्जेंटीना एंड बेस्ट ऑफ लक टू इंग्लैंड टू विन देयर टाइटल। अब सुबह हम वीडियो बनाएंगे तो खुश वाले बनाएंगे, हम उदास वाले बनाएंगे, क्योंकि मुझे तो दोनों टीम्स विन चाहिए, दोनों ही टीम्स विन चाहिए, एक भी लूज मैं नहीं चाहता हूँ, दोनों टीम्स विन। गॉड, I will pray that both England and Argentina win, and we want and England versus Argentina in the finalissima. So best of luck to England and best of luck to Lionel Messi and Argentina. Let's see what happens tonight.